गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मयूर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर नंबर 3 था जेनेटिक्स वो कंप्लीट किया था। आज वी स्टार्ट द चैप्टर ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम जो आरबीएस ने इसका जो टोटल मार्क्स जो है कर रखा है 6 नंबर कर रखा है, और बड़ा जो क्वेश्चन होता है वो इसी चैप्टर में से आता है। तो ध्यान से इस चैप्टर को अपन स्टडी करेंगे कि ह्यूमन के अंदर कौन कौन से सिस्टम्स है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। उन सिस्टम में आपस में रिलेशंस क्या है, इन सिस्टम को अपन एक एक आराम से पढ़ेंगे। और ये बड़ा ही लेंथी चैप्टर है, बहुत ही लेंथी चैप्टर है। आराम से इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यह चैप्टर आपको 12th में भी पढ़ना है, 11th में भी है एनसीईआरटी के अंदर, और नीट के अंदर भी इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सिस्टम का मतलब क्या है। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी अपना ह्यूमन बॉडी है, बेसिकली ह्यूमन बॉडी का जो फॉर्मेशन है या जो उसका सिंथेसिस वो कैसे हुआ है। सबसे पहले अगर अपन बात करें एटम से जो है उससे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर अपन कैसे सिस्टम काम करता है, एटम से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, देन कंपाउंड्स बने। ये अपन यहाँ पे वो स्टडी नहीं करेंगे, इवोल्यूशन या ओरिजिन ऑफ लाइफ का स्टडी नहीं करेंगे कि पहले कंपाउंड्स कौन से बने या कौन से नहीं बने। फिर आया सेल, एक जैसी सेल जो सेम फंक्शन करती है। द ग्रुप ऑफ सेल विच फंक्शन विच डू द सेम फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यू। सेल्स से किसका फॉर्मेशन हुआ? टिश्यू का। देन टिश्यू फॉर्म टिश्यू सिस्टम, then organ, and then organ system, and then body। ह्यूमन बॉडी की अगर अपन बात करें तो इस तरीके से ह्यूमन बॉडी का ओरिजिन हुआ। सिंपल टर्म्स में अगर अपन देखें, बिल्कुल सिंपल टर्म्स के अंदर, कि जो सबसे पहले जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एटम्स थे, एटम्स ने मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। देन मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द कंपाउंड्स एंड कंपाउंड्स, which may be simple compounds पहले बने, then complex compound का formation हुआ, then compounds ऐसे compounds मिलकर एक cell like structure का formation हुआ, या अपन कह सकते हैं a cell is formed। then a cell, ऐसी cells or the group of cells which do the same function, क्या है? group of cells do the same function, group of cells do the same function is called as tissue, tissue की definition पूछी जा सकती है कि group of cells which do the same function is called as tissue। ऐसे टिश्यू, एक ही टाइप के जो टिश्यू है, they aggregate to form tissue system, and then tissue system form the organ form the organ system, and then the body is formed। okay, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स एक अपन टर्म की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना कि जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम है या जितने भी ये टिश्यू है या ऑर्गन्स है, इन सबको एक कोऑर्डिनेशन मैनर की फॉर्म में काम करना पड़ेगा। एक टिश्यू ने या एक ऑर्गन ने जो फंक्शन किया और उसने दूसरे को जो उसका इंफॉर्मेशन दी, उसके अकॉर्डिंग उसको फंक्शन करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बॉडी जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस चैप्टर के बारे में अपन को अलग अलग जो सिस्टम्स है उनका स्टडी करेंगे। सिंपल सी वापस मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि ह्यूमन जो बॉडी है उसका फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ। एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स, एटम फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स देन कंपाउंड्स देन a cell like structure is formed। A cell is, suppose just a cell is formed, and the group of cells, important terminology, the group of cells which do the same function is called as tissue। okay, the group of cell which do the same function is called as tissue, and then same tissue aggregate to form a tissue system, and then tissue system form the organ, and organ form the organ system, and then organ system aggregate to form the whole body। then मैंने ये बताया कि कोऑर्डिनेशन क्या है, कि मतलब जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम है उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेटली वर्किंग इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल द सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ओके डियर फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट a very important system of our body,
and that is the digestive system. Very, very important. That is the digestive system. Okay. Digestive system. Digestive system. Digestive system. Okay. Digestive system. Okay. यहाँ पे अपन कुछ काफी टर्मिनोलॉजी का स्टडी करेंगे पहले. डाइजेस्ट सिस्टम इज व्हाट? द system which is associated with digestion of food is called as digest system. मतलब वह सिस्टम जो फूड के डाइजेशन के लिए से रिलेटेड होता है, सिस्टम क्या कहलाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाएगा. अ सिस्टम which is associated with the digestion of food is called as digestive system. Okay, here a terminology is come. Digestion is what? देखना दोस्तों, डाइजेशन पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा फूड के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज फूड? अगर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास या थर्ड क्लास तक की बात करें, फूड इज व्हाट? वी ईटन, इट इज फूड. नॉट फूड which gives us energy, gives us energy. The material which gives us energy is called as food. And also the material which is involves in making the cytoplasm is called as food. ध्यान से देखना. Today we start the digestive system. Digestive system is what? The system which is associated with the digestion of food is called as digestive system. And what do you mean by food? Food, a material which gives us energy. ऐसा material जो अपन को क्या देता है? Energy देता है. और साथ ही it is also involved in the making the cytoplasm of cell is called as food. Okay? Then what is digestion? Dear friends, अपन लोग जो फूड ईट करते हैं या जो फूड खाते हैं, इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स फूड है जिसका ना तो डिफ्यूजन हो सकता है इजीली, जिसका ना तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है. कॉम्प्लेक्स फूड क्या है? मतलब नॉन डिफ्यूजेबल एंड नॉन एब्जॉर्प्टिव मटेरियल है. ये नॉन एब्जॉर्प्टिव है. अब वह प्रोसेस जिसकी हेल्प से अपन कॉम्प्लेक्स फूड को वी कैन कन्वर्ट इन सिंपल फूड which is absorptive and diffusible, which is diffusible and absorptive in nature, is called as digestion. ध्यान से देखना. Digestive system is what? A system which is associated with the digestion of food is called as digestive system. Simple terms में आराम से ध्यान रखना. A system, क्या लिखा मैंने? A system which is associated with the digestion of food is called as digestive system. And what do you mean by food? Food is a material which gives us energy. Food क्या है? एक material है जो अपन को क्या देता है? Energy देता है. Energy in the form of calorie and so on, वो अलग बात है. And also involved in the making the cytoplasm of cell is called as food. Okay. जो food अपन eat करते हैं या जो food अपन खाते हैं, वह food काफी complex है, highly complex food है, which is also non-diffusible and also non-absorptive in nature. And the process by which complex food is converted into the simple food, which is diffusible and absorptive in nature, is called as digestion. इस प्रोसेस को अपन लोग क्या बोलेंगे? डाइजेशन बोलेंगे. ध्यान से देखना कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन. एंड द सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विद डाइजेशन इज कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन कई तरह के हो सकते हैं. केमिकली भी होता है, केमिकली, एंड सेकेंड मैकेनिकली, chemically as well as mechanically. Okay, then
फूड के बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? अगर अपन बात करें कि व्हाट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, फूड में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट होता है। बेसिकली क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, vitamins and mineral salts. Here is the some basic component of food. ध्यान से वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर आप वीडियो को पॉज करके जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करें। टुडे वी स्टार्ट ह्यूमन सिस्टम। उसमें से अपन ने आज एक सिस्टम शुरू किया, डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम, a system which is associated with the digestion of food is called as digestive system. Okay, what is the food? The food which gives us energy and also involved in the making of cytoplasm of cell is called as food. Okay, then what is the digestion? A process by which complex food, which is also non-diffusible and non-absorptive in nature, is converted into the simple food which is diffusible and absorptive in nature is called as digestion. It may be chemically as well as mechanically digestion. इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। एंड फूड की अगर बेसिक कंपोनेंट की बात करें कि फूड में क्या क्या होता है, फूड में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये मेजर कंपोनेंट है। दीज आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द फूड। एंड कुछ इसमें विटामिन भी होते हैं और कुछ मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं। तो ये बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, उसका अपन ने स्टडी किया। ओके, अगर अपन बात करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। ओके, देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ टू पोर्शन। कौन कौन से पोर्शन है? वन इज एलिमेंट्री कैनाल, and another is digestive glands. One is alimentary canal and another is digestive gland. Okay, सिंपल मैं आज आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बता रहा हूं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्लास में अपन एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल से स्टडी करेंगे फ्रॉम द माउथ। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली अपने अंदर है क्या? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, which is highly coiled, कई जगह पर coiled भी है और कई जगह ट्यूब लाइक भी है। स्ट्रक्चर इज फाउंड इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली दो तरह की होती है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। देखना, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंस क्या है। अब एलिमेंट्री कैनाल इन विच फूड इनटेक का और फूड इजेशन का, फूड इनटेक और वेस्ट मटेरियल इजेशन का अगर दो अलग अलग पोर आर अवेलेबल, देन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहा मैंने? अगर किसी एलिमेंट्री कैनाल में फूड को इनटेक करने का और वेस्ट मटेरियल को इजेशन करने का, जैसे फूड को इनटेक करने का माउथ है और वेस्ट मटेरियल को इजेशन करने के लिए एनस है, देयर आर टू पोर, एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, लाइक प्रेजेंट इन ह्यूमन। इनकम्प्लीट में क्या होगा? देयर इज ओनली वन पोर फॉर फूड इनटेक एज वेल एज फॉर वेस्ट मटेरियल इजेशन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन कई सारी चीजें अपन स्टडी करेंगे, माउथ, बक्कल कैविटी एंड सो ऑन। आगे अपन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन आराम से इस चैप्टर को अपन एलिमेंट्री कैनाल से शुरू करेंगे। आज जनरल एक इंट्रोडक्शन दिया कि व्हाट डू यू मीन बाय फूड, व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स है उसको अपन बिल्कुल कल फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ओके।